हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 8वीं का भाषा विषय पढ़ रहे हैं। भाषा विषय में हम लोग 8वां पाठ नरई पढ़ रहे हैं। नरई पाठ के लेखक हैं डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय जी। इस पाठ के बारे में हम स्वाध्याय कैसे लिखना है आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो चलो देखते हैं। पहले हम पाठ में आए हुए कुछ जो शब्द हैं, शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। देखते हैं शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। आगमन, आगमन का अर्थ है आना। फितरत, फितरत का अर्थ है आदत। प्रतिबिंब का अर्थ है परछाई। दृष्टा, दृष्टा यानी देखने वाला, दूरदृष्टि वाला। मनोरम यानी सुंदर। अदृश्य, जो दिखाई न दे। बोझ, गट्ठर, बड़ा बड़ा गट्ठर। वक्ष, छाती, सीना। सनई, सनई एक छोटा सा पौधा, छोटा पौधा है जिसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है, यानी छोटा पौधा जिसके रेशे से रस्सी बनाई जाती है। गढ़ही, छोटा गड्ढा। दुर्दांत, बेकाबू। दुर्भिक्ष, अकाल, अभाव। स्मृति, याददाश्त। दिक्कत, परेशानी। ध्यानावस्थित, ध्यान लगाकर। विद्रूप, बिगड़ा हुआ। सर्वहारा, बेचारा, इसके पास कुछ न हो। दर्पण, ऐनक। केस, बाल। वृष्टि, वर्षा। सरपत, सरकंडा, एक प्रकार की बड़ी बड़ी घास। अवस्थित, टिका हुआ, ठहरा हुआ। मृणाल, कमल की जड़, कमल की जड़ को मृणाल कहते हैं। कौपिन, लगोटी, साधु लोग छोटा सा वस्त्र कमर में पहनते हैं, उसको कौपिन कहते हैं, लगोटी। मुहावरा, निहाल होना, इसका अर्थ है मुहावरा आया हुआ है, निहाल होना, इसका अर्थ है आनंदित होना, खुश होना। चलो स्वाध्याय आगे देखते हैं। पहला स्वाध्याय क्या है? सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें जो सूचनाएं दी गई हैं स्वाध्याय में उसके अनुसार हमें कृतियाँ करना है। प्रश्न पहला है संजाल पूर्ण करो। एक संजाल दिया गया है, बीच में किशनगंज की विशेषताएं लिखी गई हैं। तो इस तरह से 4 बॉक्स बने हुए हैं, चारों बॉक्स में किशनगंज की विशेषताएं हमें लिखना है। चलो देखते हैं किशनगंज की विशेषताएं। पहला ऊपर लिखा गया है बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति। तो किशनगंज की पहली विशेषता है बंगाल और बिहार का, चूँकि ये सीमांत स्टेशन है तो यहाँ पर बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति मिलती है, इसलिए यहाँ पर बंगाल और बिहार की मिलीजुली भाषा और संस्कृति लिखा गया है। दूसरी विशेषता बाईं तरफ लिखी है कच्चे पक्के घर, झोपड़े और बाड़ी। तो रास्ते में कवि को, लेखक को इस तरह से दिखाई पड़ा, तो इसकी विशेषता है यहाँ पर कच्चे पक्के घर, झोपड़े और बाड़ी सब हैं। और तीसरी विशेषता राइट साइड में लिखी गई है बांस की कोठियाँ, आम, कटहल, केले, सुपारी, नारियल सभी के वृक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नीचे चौथी विशेषता लिखी गई है धान और जूट के खेत, पोखरों में जूट के बोझ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं लेखक को। किशनगंज के बारे में लेखक ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाया है। तो ये किशनगंज की विशेषताएं हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। आगे है दूसरा प्रश्न, विधानों का सही गलत वर्गीकरण करो, यानी सही है कि गलत है उनको लिखना है। पहला इसमें बिहार का जिला मालदा आम के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का जिला आम के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जिला मालदा जिला बिहार के लिए प्रसिद्ध है। ये जिला मालदा जिला बिहार के लिए आम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको सही लिखेंगे। शाम का धुंधलका उतर रहा है, शाम का धुंधलका उतर रहा है, यह भी लेखक ने ऐसा वर्णन किया है पाठ में, तो यह भी सही है। तीसरा है पानी में खड़े हैं प्रसन्नचित्त मछुआरे, पानी में खड़े हैं प्रसन्नचित्त मछुआरे ऐसा वाक्य नहीं आया हुआ है, तो यह वाक्य गलत है। पानी में मछुआरे नहीं खड़े हैं प्रसन्नचित्त होकर के, यह वाक्य गलत है, तो गलत लिख देंगे। जलाशय का पानी उज्ज्वल
नील मणि सा महक रहा है, तो ये भी वाक्य गलत है, इसमें महक शब्द नहीं आया है, धम चमक रहा है ये शब्द आया है, इसलिए गलत लिखेंगे। इसमें जो है थोड़ा सा नीचे क्रम हो गया आपके स्वाध्याय किताब में। प्रश्न नंबर 3 जो है वो पहले देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये है पाठ में प्रयुक्त खेती से संबंधित शब्द लिखने को आया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 पहला शब्द इसमें है जुताई, यानी खेती में पहला काम क्या होता है जुताई, उसके बाद जो है बुआई आता है, बुआई के बाद रुपाई, बुआई रुपाई निराई, ये सारे काम जो है खेती में किए जाते हैं। खेत की जुताई की जाती है, बुआई की जाती है, रुपाई धान की रुपाई की जाती है, उसी तरह खास पतवार होते हैं तो निराई की जाती है। तो जुताई बुआई रुपाई निराई ये 4 शब्द यहाँ पे आए हुए हैं पाठ में खेती से संबंधित, ये लिखा गया है, आप लिख सकते हैं। अगला चौथा प्रश्न जो है उत्तर लिखो, छोटा सा उत्तर लिखना है, एकदम सिंपल सा। लेखक ने इस ट्रेन से यात्रा की डॉट डॉट, इस ट्रेन का नाम लिखना है, तो नीचे उत्तर लिखा गया है महानंदा एक्सप्रेस, आप भी लिख सकते हैं महानंदा एक्सप्रेस। उसके बाद है उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी का नाम लिखना है, प्रमुख नदी है महानंदा नदी। तीसरा है ऐसे पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, किस तरह के पानी में, तो जो जूट गलाने से पानी गंदा हो जाता है, काला हो जाता है, विषैला हो जाता है, तो काला विषैला पानी जो होता है उसमें सांस लेने में मछलियों को दिक्कत होती है, तो नीचे उत्तर में लिखा गया है काला विषैला पानी, आप भी इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका स्वाध्याय छोटा सा स्वाध्याय है, आप इस वीडियो के माध्यम से अपना लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपना याद भी कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।